नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने ITI फिटर ट्रेड टर्नर मशीनिस्ट के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में बिल्कुल सरल शब्दों में अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं और टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से चैप्टर वाइज क्वेश्चन विथ आंसर भी लाते हैं। तो ऐसे ही आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आए हैं। चैप्टर होगा आज का हमारा मेटल, धातु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे विभिन्न प्रकार के कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है एल्यूमिनियम और डी है लोहा। पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, एल्यूमिनियम हुआ आंसर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है कि 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल इस्पात को कहा जाता है। मतलब 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल होगा, तो इनसे मिलकर जो इस्पात बनेगा वो कौन सा इस्पात होगा, कौन सा मटेरियल तैयार होगा। ऑप्शन नंबर ए में है हाई स्पीड स्टील, बी में है मार्जिन स्टील, सी में है स्टेनलेस स्टील और डी में है कार्बन स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड में देखिए क्या है। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। थोड़े से हिंदी जो होता है टेक्निकल वर्ड में समझने में आसान नहीं होता है, तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, प्रकाश से एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा एवं जास्ता, बी में है तांबा एवं टीन, सी में है तांबा, टीन तथा जास्ता और डी में है नॉन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का तांबा, टीन तथा जास्ता। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर होगा इसका, तांबा, टीन तथा जास्ता। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में है ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अलौह मिश्र धातु का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर ए में है एल्यूमिनियम, बी में है ब्रास, सी में है जिंक और डी में है कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का पीतल, यानी ब्रास, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, निम्न में से कौन सी अधातु है। ऑप्शन नंबर ए में है मरकरी पारा, बी में है सोडियम, सी में है मैग्नीशियम और डी में है आर्गन, मतलब आर्गन है। तो आर्गन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु है। तो अधातु में क्या आएगी, 5 नंबर का ऐसे डी हो जाएगा, आर्गन जो है। ओके, जो हो गया डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि क्यों कृषि उपकरण लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी कृषि उपकरण होते हैं हम लोग सब लोग देखते हैं अपने घरों में, बहुत सारे कृषि उपकरण जो होते हैं वो लोहे के ही बनाए जाते हैं। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन में देखिए
ऑप्शन नंबर ए में है कम लागत, बी में है भारी वजन, सी में है जंग प्रतिरोधी और डी में है घर्षण प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका यूज हमेशा किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ड्यूरालुमीन किसकी मिश्र धातु है? ड्यूरालुमीन इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? ऑप्शन नंबर ए में है निकल, बी में है सिल्वर, सी में है मोनल मेटल और डी में है एल्यूमिनियम। तो ड्यूरालुमीन जो है वह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम का है ऑप्शन नंबर डी जो है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है ड्यूरालुमीन। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कि पीतल एक मिश्र धातु है जिनमें शामिल होता है, मतलब पीतल जो मेटल होता है वह मिश्र धातु कैसे बनता है? कौन कौन से मेटल मिल करके पीतल का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, कॉपर और जिंक, बी में है कॉपर और टीन, सी में है जिंक एंड टीन और डी में है कॉपर एंड आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक, यानी तांबा और जास्ता। तो ऑप्शन नंबर ए में है तांबा और जास्ता। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा हो गया 9th कि धातु को सीटों में बदलने की क्षमता के क्या कारण है? मतलब धातु जो होती हैं वो सीट में बदल जाते हैं, तो उनके क्या कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, इलास्टिसिटी, बी में है डक्टिलिटी, सी में है कंडक्टिविटी और डी में है मैलिएबिलिटी। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, धातु को सीटों में बदलने की क्षमता, किसके कारण धातु सीट में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैलिएबिलिटी। ओके, मैलिएबिलिटी कौन सा है? 9th नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी डी आंसर होगा मैलिएबिलिटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट मेटल? ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है एल्यूमिनियम, बी में है लेड, सी में है टाइटेनियम और डी में है स्टेनलेस स्टील, यानी जंगरोधी इस्पात जो है उसको हिंदी में लिखा गया देखिए बैजंग फौलाद। तो देखिए इसको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझिएगा कि भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी इसमें देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि लेड यानी शीशा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, उसके बाद खाली स्थान से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, मतलब लोहे के ऊपर जंग ना लगे तो उसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग जो किया जाता है वो कौन सा मेटल होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम, बी में है जिंक जास्ता, सी में है एल्यूमिनियम और डी में है कॉपर। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत जब हम चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, यानी जिंक मतलब ऑप्शन नंबर बी, 11th का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या 12 में कि जो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर एक मिश्र धातु है, मतलब सोल्डर कौन कौन से धातु को मिलने के बाद बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर एंड निकेल, बी में है क्रोमियम एंड निकेल, सी में है कॉपर एंड जिंक और डी में है लेड एंड टीन। तो जो सोल्डर होता है वह लेड और टीन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, लेड और टीन के मिश्रण से सोल्डर बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग क्या होता है? ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ कि एल्यूमिनियम जो है उसका गलनांक लगभग है, मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 1000, बी में है 2500 डिग्री सेल्सियस, सी में है 1500 डिग्री सेल्सियस और डी में है 660 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 660 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एल्यूमिनियम का गलनांक होता है लगभग। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, वह कौन सा पदार्थ है जो बिल्कुल कठोर होता है, वो प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेनाइट, बी में है संगमरमर, सी में है हीरा और डी में है ग्रेफाइट। तो देखिए इसमें जो सबसे हार्ड है
ऑप्शन से ही पता चल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी डायमंड, हीरा जो है सबसे कठोर होता है, हार्ड होता है। तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी डायमंड, हीरा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th पे, कि धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइव प्रक्रिया द्वारा इसे तार के रूप के आकार का बनाया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं? मतलब धातु के वैसे गुण जिसकी वजह से उसको तार के रूप में बनाया जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब धातु का वह कौन सा गुण होता है? तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मैलिएबिलिटी, बी में है डक्टिलिटी, सी में है ब्रिटलनेस और डी में है हार्डनेस। तो देखिए, धातु है और उसको तार के रूप में बनाया जा रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? डक्टिलिटी, यानी तन्य है, बिल्कुल पतला सा चादर के रूप में, तार के रूप में हो जा रहा है, तो इस गुण को कहते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, इसमें है कि अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के रैक धातु के गुण को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? पहला ब्रिटलनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा मैलिएबिलिटी और चौथा जो है डक्टिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डनेस, यानी अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने की रैक धातु के गुण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे गुण को हार्डनेस कहा जाता है। कठोर धातु जो होती है उसमें कटिंग टूल, कर्तन है, कटिंग करते समय उसको क्या कहेंगे? तो वो हार्डनेस का जो गुण होता है ये बोलेंगे उसको। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारा 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल? इसमें ऑप्शन में देखिए, कॉपर, तांबा, बी में है माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, सी में है गोल्ड, सोना और डी में है एल्यूमिनियम। तो 17 जो है इसमें है कि कौन सा लौह धातु है? तो एमएस मेटल, माइल्ड स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा वलयकृत गुणधर्म है? निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा वलयकृत गुणधर्म है? ऑप्शन नंबर ए में है इलास्टिसिटी, बी में है टफनेस और सी में है कंडक्टिविटी और डी में है मैलिएबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टिविटी, यानी वलयकृत गुणधर्म जो होता है वह कंडक्टिविटी में होता है, चालकता में होता है। ओके, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, धातु के गुण जिसे पतली चादर में वियोजन या तरेड़न के बिना वेलित या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है। यानी देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा, जो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नहीं हो पा रहा है। मतलब वैसे मटेरियल है, वैसे धातु है जिनको हथौड़े की चोट मारने पे वह वियोजित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, तो ये धातु वर्धनीयता या आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कहा क्या क्या है। पहला जो है मैलिएबिलिटी है, फिर हार्डनेस है, फिर डक्टिलिटी और उसके बाद ब्रिटलनेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैलिएबिलिटी, यानी धातु वर्धनीयता। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धातु वर्धनीयता। फिर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जस्ताकृत धातुओं को खाली स्थान पतली परत में कवर किया जाता है। यानी देखिए, गैल्वेनाइजिंग जो होता है उसमें किस मटेरियल की परत लगाई जाती है? तो इसमें जिंक की परत लगाई जाती है। तो ऑप्शन में देखिए जिंक कहाँ है? जिंक बी में है। ऑप्शन नंबर ए में है क्रोमियम, बी में जिंक, सी में कॉपर और डी में टीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जब भी गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, जस्ताकृत धातु के ऊपर जो प्लेट लगाया जाता है वह जिंक की प्लेट लगाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेटल चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आंसर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी कोई टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो मेटल से बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन और ऐड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।